गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प बाय रुडयार्ड किपलिंग की समरी बताने जा रहा हूँ। इन द बिगनिंग ऑफ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ न्यू देयर इज़ ए कैमल। जब संसार शुरू में बना था नया नया, तो एक कैमल होता है। एंड द कैमल इज़ वेरी लेजी एंड ही ईट्स इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट ईटिंग प्रिकल्स एंड मिल्क वीड्स। कैमल बहुत ही आलसी होता है और वो डेजर्ट के बीचों बीच केवल हॉलिंग करता है, आवाज़ निकालता है और कांटेदार वृक्षों को खाता है, साथ साथ अलग वीड्स को वो खाता है। वेन एनी वन स्पीक्स टू द कैमल ही रिस्पॉन्ड्स विथ हम्प। अगर कोई व्यक्ति उससे जाकर कुछ बोलता है किसी काम के लिए, तो वो केवल हम उसका जवाब होता है। ऑन मंडे द हॉर्स कम्स एंड आस्क्स द कैमल टू हेल्प ट्रॉट। सोमवार का दिन था, सभी जानवर लोग काम कर रहे थे। तब हॉर्स उसके पास जाता है और कैमल को कहता है कि चलो कुछ काम करते हैं। द कैमल रिप्लाइज हम। कैमल ने उसे हम कह के और जाने को कहा। द हॉर्स गोज अवे एंड टेल्स द मैन। हॉर्स आदमी के पास जाता है और कैमल के बारे में बताता है। ऑन ट्यूसडे द डॉग कम्स एंड आस्क्स द कैमल टू हेल्प फेच एंड कैरी। जब मंगलवार का दिन होता है नेक्स्ट डे, तो डॉग कैमल के पास जाता है और उसे कहता है आओ भाई कुछ काम करो, मेरी मदद करो। द कैमल रिस्पॉन्ड्स हम। कैमल फिर उसे हम कहकर जवाब देता है। द डॉग गोज अवे एंड टेल्स द मैन। इस बार फिर डॉग वापस आदमी के पास जाता है और जाकर कैमल के बारे में बताता है। ऑन वेडनेसडे द ऑक्स कम्स एंड आस्क्स द कैमल टू हेल्प लो। जब वेडनेसडे का दिन नेक्स्ट डे आता है, तो इस बार कैमल के पास एक ऑक्स जाता है, बैल जाता है और उससे कहता है चलो भाई खेत में कुछ काम करें, हल चलाने हैं, तुम मेरी मदद करो। द कैमल स्टेट्स हम। इस बार भी कैमल ने हम ही का जवाब दिया। द ऑक्स गोज अवे एंड टेल्स द मैन। ऑक्स इस बार फिर वापस इंसान के पास चला जाता है, जाके उससे बताता है कि कैमल ने बस मुझे हम्प कहा, काम करने से इनकार किया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन टेक कॉल्स द थ्री एनिमल्स टुगेदर। जब दिन की समाप्ति होती है, तो जो आदमी था वो तीनों जानवरों को अपने पास बुलाता है। पहला कौन कौन जानवर था? सबसे पहला था हॉर्स, दूसरा हॉर्स के बाद डॉग और तीसरा ऑक्स। तीनों को बुलाता है, ठीक है ना। और उसके बाद द मैन सेज दैट सिंस द कैमल विल नॉट वर्क दे विल हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क टू मेक अप फॉर हिम। और आदमी उन तीनों से कहता है कि चूँकि कैमल काम नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं उसे बार बार कहने से, तो आप सबको उसके काम को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेना है और सबको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो काम मिलेगा वो आप लोगों को तीनों को मिलकर करना है। दिस मेक्स द थ्री वेरी एंग्री एंड दे टॉक एंड कंप्लेन अबाउट द कैमल। इस बात से उन तीनों जानवरों को बहुत गुस्सा आया, बार बार कैमल के बारे में बातें करते और उसकी शिकायत उस आदमी के पास करते। Enrolls Ajin, the man in charge of all deserts, and he confers with the three. इसी दरमियान एक जिन था जो उसी डेजर्ट में रहता था, वो इन तीनों से मिलता है। दे आस्क इफ इट इज़ ऑल राइट फॉर समवन टू बी सो लेजी एंड नॉट वर्क। द जिन ऑफ कोर्स सेज इट इज़ नॉट। वो तीनों जानवर कौन कौन जानवर थे? एक तो सबसे पहले हॉर्स था, दूसरा डॉग और तीसरा ऑक्स। ये तीनों जानवर जिन से कंप्लेंट करते हुए कहते हैं कि आप बताइए क्या आलसपन दिखाना कैमल के लिए अच्छा है? हम लोग तीनों बस मेहनत करें और वो आराम से घूमता रहता है, खेलता रहता है, खाता पीता रहता है, क्या उसके हिस्से की काम हम लोग करेंगे? जिन ने कहा कि नहीं, उसे भी अपने हिस्से की काम करनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। द जिन हेड्स टू द मिडिल ऑफ द डेजर्ट वेयर द कैमल इज ऑगलिंग हिज रिफ्लेक्शन। जिन उन तीनों जानवरों के साथ उस कैमल के पास उस मरुस्थल के बीचों बीच जाता है, जहाँ जाकर देखता है कि कैमल अपने आप को रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई को देख रहा है, अपने सूरत को निहार रहा है, पानी में कहीं देख रहा है। द जिन आस्क्स द कैमल वाई ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क एंड द कैमल रिस्पॉन्ड्स सम। जिन उससे कहता है कि आप क्यों काम नहीं करना चाहते हैं इन तीनों की तरह? तो कैमल उसे हम कह के उसे जवाब देता है। द जिन टेल्स द कैमल दैट सिंस ही हैज़ चोजन नॉट टू वर्क ही हैज़ गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क। जिन ये भी उसको समझाता है कि वह अपने हिस्से की काम नहीं कर रहा है, जिससे कि इन तीनों जानवरों को
उसके हिस्से का काम करना पड़ रहा है जो कि एक्स्ट्रा वर्क है, द कैमल सेज हम्प, लेकिन कैमल उसकी बात को परवाह नहीं करता है और फिर से उसे हम्प कहता है। द जिन वार्न्स द कैमल दैट इफ़ ही सेज हम्प अगेन समथिंग बैड मे हैपन। जिन इस बार उसे वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, यह कहते हुए कि इस बार वो अगर हम्प कहेगा तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। एज सुन एज द कैमल रिस्पॉन्ड्स विथ हम्प अगेन एंड a huge hump grows on the back of the बैक ऑफ द कैमल। जैसे ही इस बार कैमल हम्प करता है तो कैमल के बैक के ऊपर, कंधे के ऊपर एक हम्प यानी कि जो उठा हुआ भाग जिसको कहते हैं वो उसके बैक के ऊपर हो जाता है। आप सबने देखा होगा कैमल के जो कंधे होते हैं वहाँ पे उठा हुआ भाग होता है, उसको हम्प कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि उसके फैट्स स्टोर होते हैं, बिना खाए पिए भी कई दिन वो काम कर सकता है। आगे कहानी में क्लियर होगा उस चीज़ का। द जिन टेल्स द कैमल दैट ही इज़ वेरी ओन hump brought on by his selfishness and lack of activity। जिन ने उस कैमल से कहता है कि चूँकि तुमने इतने दिन काम नहीं किया, बस आराम किया और तुमने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, स्वार्थपन दिखाया, इसी कारण से तुमने खुद ही अपने हम्प लाने का खुद ही तुम जिम्मेवार हो। द जिन सेज द कैमल हैज़ टू वर्क एंड द कैमल आस्क हाउ ही कैन वर्क विद ए जाइंट हम्प ऑन हिज बैक। जिन उससे कहता है कि तुम्हारे जो बचे हुए काम है उसको तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तो कैमल कहता है अब मैं किस प्रकार कर पाऊंगा अपने काम को, क्योंकि मेरे बैक के ऊपर तो हम्प आ गया। द जिन एक्सप्लेन्स दैट द हम्प विल होल्ड एनफ फ्यूल फॉर हिम टू बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। जिन उसे एक आशीर्वाद यानी कि जो ब्लेसिंग होता है उसे देता है, ये कहते हुए कि आप बिना खाए पिए भी इस हम्प में अपने एनर्जी को स्टोर कर सकोगे और बिना खाए पिए 3 दिन तक भी काम कर सकते हो। द कैमल गोज़ टू ज्वाइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे ऑलवेज ही हैज़ अ हम्प। कैमल जाता है उस डॉग के साथ, ऑक्स के साथ और हॉर्स के साथ, और उनके साथ काम में लग जाता है, हाथ बटाता है और अपना हम भी वो अपने बैक पे लिए हुए रहता है। द कैमल हैज़ एट टू कैच अप विथ ए वर्क ही मिस द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड ही हैज़ नॉट एट लर्न हाउ टू बिहेव। कैमल आज तक अपने छूटे हुए काम को, मिस किए हुए काम को अभी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो काम बच्चों छूट जाता है वो काम पीछे ही सदैव हो जाता है। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को मेहनत से करना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए। वी शुड बी लॉयल, वी शुड बी फेथफुल टूवर्ड्स आवर वर्क एंड वी शुड वर्क ऑनेस्टली। और अभी तक कैमल ने मर्यादा को, बिहेवियर को, वेल मैनर्ड को नहीं सीखा है। तो इस तरह से ये ह्यूमरस कहानी है बाय रुडयार्ड किपलिंग। आपको आई थिंक ये समरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।